आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। बैकुंठपुर थाना परिसर में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन में जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। इस मौके पर लोगों ने अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों के सामने पेश किया। जनता दरबार में जिलाधिकारी गौतम सिंह और आरओ धीरज कुमार ने मामलों की सुनवाई की। आरओ ने जानकारी दी कि कुल 20 फरियादियों ने अपनी समस्याओं को जनता दरबार में प्रस्तुत किया। इनमें से 3 मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जिससे संबंधित फरियादियों ने राहत की सांस ली। जो मामले तत्काल हल नहीं हो सकी, उनके लिए अधिकारियों ने उचित जांच और सुनवाई के बाद अगली तारीख तय कर दी। संबंधित अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। इस आयोजन में बैकुंठपुर थाना प्रभारी राजीव रंजन कुमार सिंह और एएसआई विक्रम राम भी उपस्थित रहे। उन्होंने जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने का भरोसा दिया। जनता दरबार में आए फरियादियों ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से जनता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास सराहनीय है। इसके माध्यम से जमीन और अन्य विवादों से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा हो रहा है। पंचदेरी प्रखंड के चक्रपान स्थित ई किसान भवन में शनिवार को कृषि विभाग द्वारा प्रखंड के सभी 9 पंचायतों के किसानों के बीच गेहूं बीज का वितरण किया गया। ये वितरण कार्यक्रम अनुदानित दर पर किसानों को जरूरतों को पूरा करने और बेहतर फसल उत्पादन को क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कृषि समन्वयक हरिभूषण सिंह ने जानकारी दी कि जिले के वरीय अधिकारियों के निर्देश पर 900 बोरा गेहूं के बीज का वितरण शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत में 100 बोरा गेहूं का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए वितरण किया गया। इस अनुदानित योजना के तहत 40 किलो की एक बोरे की कीमत 955 रुपए निर्धारित की गई थी। कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने अनुदानित दर पर गेहूं के बीज मिलने को बड़ी राहत बताई। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा समय पर उपलब्ध कराए गए बीज से रबी फसल की तैयारी में मदद मिलेगी। बीज वितरण कार्यक्रम में प्रखंड कृषि पदाधिकारी दिलीप सिंह, कृषि समन्वयक प्रदीप मिश्रा, सुमन दुबे, एटीएम हरिभूषण सिंह, बीटीएम धनंजय कुमार सिंह, लेखपाल संगमपति त्रिपाठी, किसान सलाहकार नंदकिशोर राय, राजेश राय, आतम सिंह और नरेश यादव सहित अन्य कृषि कर्मी मौजूद रहे। सभी कर्मियों ने ये सुनिश्चित किया कि वितरण प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी तरीके से पूरी हो। किसानों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि सरकारी सहायता से उन्हें उत्पादन लागत कम करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान किसानों को बीज के उपयोग और फसल प्रबंधन की जानकारी भी दी गई ताकि अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। ये आयोजन प्रखंड के किसानों के लिए न केवल लाभकारी साबित हुआ, बल्कि कृषि विभाग और किसानों के बीच आपसी सहयोग को भी मजबूत किया। सिवान शहर के हेड पोस्ट ऑफिस के समीप जिमी सेल्स के 6ठे शाखा का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें राजद नेत्री और पूर्व सांसद स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब ने फीता काट कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर लीलावती गिरी, कृष्णा देवी, अरुण कुमार मुन्ना, सेल्समैन मैनेजर अमित कुमार, विजय चौधरी, राहुल कुमार, अशफाक अली सहित एलजी, लाइट, कैशियर, वोल्टास, केन, स्टार, वारफुल जैसी ब्रांडेड कंपनियों के मैनेजर और उनकी टीम उपस्थित रहे। हेरा साहब ने जिमी सेल्स की शुभारंभ पर संचालकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जिमी सेल्स ने 6ठी शाखा का उद्घाटन सिवान के लोगों के लिए गर्व की बात है और इसमें जनता की बड़ी भागीदारी रही है। संचालक जफर इमाम ने खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि उनका प्रयास ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि 6ठी शाखा में किसी भी सामान की खरीदारी पर कंपनी की ओर से ग्राहकों को उपहार दिया जाएगा। साथ ही 0% फाइनेंस पर सामान ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध है। यह उद्घाटन सिवान के निवासियों के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकों की खरीदारी के लिए एक नया विकल्प प्रस्तुत करता है। बहुत खुशी की बात है कि इलेक्ट्रॉनिक के दुनिया में ये 6ठा शोरूम है जिमी सेल्स और इसमें सिवान के लोगों का बढ़ चढ़कर इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में सबसे पहले जिमी सेल्स ही सिवान में बड़ा शोरूम के नाम से उभरा हुआ है और दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, तो अच्छी बात है ना।
काफी रेंज है यहाँ पे, बेहतरीन जी कौन करवाई मैं कहूँगी कि इस लगन में आप लोग बेटियों को देना है, घर में यूज करना है, तो हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक जितने भी एसी है या कूलर है या टीवी है, फ्रीज है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम हैं वो आइए और यहाँ से परचेज कीजिए अच्छे दाम पे। बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहे हैं कि लगन चल रहा है, लगन में शोरूम का उद्घाटन हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। मैडम हमें बहुत खुशी है कि हमारा छठा स्टोर आज सिवान में ओपन हुआ है और हमारा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम कस्टमर को 100% सेटिस्फाई करें, सर्विस में, सेल्स में, प्रोडक्ट में, हर तरीके में। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम आगे और भी स्टोर खोलें, कस्टमर तक, हर कस्टमर तक पहुँचें, सारे कस्टमर तक हम अच्छी सुविधा के साथ उनको प्रोडक्ट दें, सर्विस दें। कितना ब्रांच तक खुल गया अभी तक? क्या ये कितना नंबर ब्रांच? ये हमारा छठा ब्रांच जी, 6 आउटलेट। क्या ऑफर है उद्घाटन के साथ खास? अभी सारे प्रोडक्ट्स पे सारे प्रोडक्ट्स पे शॉर्ट गिफ्ट है, 0% फाइनेंस पे कोई भी प्रोडक्ट आप ले जा सकते हैं, कैशबैक्स है, 25% तक कैशबैक्स है और 1 EMI ऑफ है, बहुत सारे ऑफर्स हैं। सर बताया जा रहा है ठंडी में एसी का रेट कम होता है, एसी का रेट कम होता है। बिल्कुल अभी जो एसी का ऑफर अभी जो चल रहा है, अभी बेस्ट ऑफर चल रहा है। क्या? अभी एकदम बेस्ट टाइम है एसी लेने का। क्या ऑफर है? 50 to 60% ऑलमोस्ट डिस्काउंट है एसी। सर लगन का त्योहार है, खासकर लगन के त्योहार के लिए हमने खास 3 पैकेजेस बनाए हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। इसमें क्या है कि आप 34,000 रुपए से पैकेज स्टार्ट है एक लगन का। 34,000 रुपए से शुरुआत है, आप जितना ऊपर जाएंगे उतना ऊपर है, मगर 34,000 रुपए में एक पूरा पैकेज आ सकता है लगन का। ऑनलाइन का जमाना है, लोग ऑनलाइन से डेफिनेटली बहुत सस्ता प्रोडक्ट आपको मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन अगर आप देखते हो, वो यहाँ आके आप अगर परचेज करोगे तो ऑनलाइन से बहुत नीचे आपको प्राइस मिलेगा। सीवान वासियों को क्या संदेश देना है? सीवान वासियों के लिए एक बार सेवा का यहाँ मौका दें, एक बार विजिट करें। ये बहुत हमने लोकेशन मेंशन कर दीजिए। हाँ, लोकेशन है ये हेड पोस्ट ऑफिस के पास, कलेक्ट्रेट के सामने, सिवान। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें, मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। पल्स पोलियो अभियान के A राउंड में छूटे हुए अप्रतिरक्षित बच्चों को B टीम द्वारा घर घर जाकर पोलियो की 2 बूंद खुराक देकर प्रतिरक्षित किया गया। इस कार्य की निगरानी नियुक्त सुपरवाइजरों द्वारा की गई। स्वास्थ्य समिति प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि अभियान के तहत टीम ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। B टीम ने मेहनत और समर्पण के साथ बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी।
इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम, अकाउंटेंट मुकेश ओझा, बीसीएम सुनील कुमार, फैमिली प्लानिंग काउंसलर अविनाश पटेल और कार्यालय सहायक रंजन कुमार भी उपस्थित रहे। पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो से बचाना और इसे पूरी तरह से समाप्त करना है। इस तरह के अभियान से पोलियो मुक्त भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद मिलती है। इस प्रयास से क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग ने ये संदेश दिया है कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी को हराने के लिए सबका सहयोग और जागरूकता आवश्यक है। थावे थाना के सामने शनिवार को थाना अध्यक्ष धीरज कुमार के नेतृत्व में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि वाहन जांच के दौरान खास तौर पर सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 20 चालकों से कुल 18,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस अभियान का उद्देश्य न केवल नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करना था, बल्कि लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक भी करना था। पुलिस ने चालकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करें। इस अभियान में थावे थाना के एसआई जितेंद्र कुमार, अमन कुमार समेत पुलिस बल के अन्य जवान मौजूद थे। सभी ने मिलकर वाहन जांच अभियान को सुचारू रूप से संपन्न कराया। थाना अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस तरह के वाहन जांच अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां एक और कुछ लोगों ने अभियान को नियम पालन के लिए जरूरी बताया, वहीं कुछ लोगों ने अचानक हुई जांच से परेशानी का अनुभव किया। बावजूद इसके ये पहल क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कारगर साबित हो रही है। ये अभियान एक स्पष्ट संदेश देता है कि सड़क पर सुरक्षा नियमों का पालन करना न केवल कानूनी बाध्यता है, बल्कि यह एक हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। रेलवे प्रशासन ने रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर द्वारा आयोजित सहायक लोको पायलट यानी कि ALP की परीक्षा के मद्देनजर 05187 या 05188 छपरा लाल कुआं छपरा परीक्षा विशेष गाड़ी का परिचालन 5 फेरों के लिए बढ़ा दिया गया है। छपरा से 24 से 28 नवंबर तक प्रस्थान का समय रहेगा सुबह 11 बजे। लाल कुआं से 25 से 29 नवंबर तक प्रस्थान का समय रहेगा शाम 7:30 बजे। ये ट्रेन छपरा, सिवान, थावे, गोरखपुर, लखनऊ, सीतापुर, पीलीभीत होते हुए लाल कुआं पहुंचेगी। इसी रूट पर वापसी यात्रा होगी। इस गाड़ी में सामान्य, द्वितीय और शयन श्रेणी के 15 कोच तथा SLRD के 2 कोच समेत कुल 17 कोच होंगे। शयनयान कोच भी आरक्षित रहेंगे। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने जानकारी दी है कि विशेष गाड़ी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुविधा प्रदान करेगी। थावे थाना क्षेत्र के पैठानपट्टी गांव के इमामुद्दीन से विदेश में नौकरी करने के नाम पर लगभग 5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में इमामुद्दीन की पत्नी नईमा खातून ने माझागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी गांव के 4 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। नईमा खातून ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि 23 दिसंबर 2023 को उनके पति इमामुद्दीन के मोबाइल पर कोयनी गांव के सद्दाम हुसैन ने फोन कर विदेश में नौकरी दिलाने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद इमामुद्दीन से 4,81,165 रुपए लिए गए। सद्दाम हुसैन ने गलत वीजा और टिकट देकर उन्हें सऊदी अरब भेजा, लेकिन वहां कोई नौकरी नहीं मिली। सऊदी अरब में नौकरी नहीं मिलने पर 7 महीने बाद इमामुद्दीन को भारत लौटना पड़ा। पैसे वापस मांगने पर आरोपी और उसके परिवार के लोग मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। नईमा खातून ने माझागढ़ थाना के कोयनी गांव निवासी सद्दाम हुसैन, उनकी मां हुसैन यारा खातून, पत्नी रूबी खातून और बहन गुलशन खातून के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से क्षेत्र में ठगी के मामलों को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से लेन देन करने के पहले पूरी जानकारी लेने की अपील की है। थावे प्रखंड में शनिवार को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर प्रखंड के सभी 83 मतदान केंद्रों पर आयोजित किया गया। वीडियो अजय प्रकाश राय ने जानकारी दी कि शिविर के दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 235, नाम हटाने के लिए 37 और नाम संशोधन के लिए 21 आवेदन प्राप्त हुए।
इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से सही करने के लिए सभी BLO यानी कि बूथ लेवल अधिकारी को आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराए गए थे। आपको बताते चले कि प्रपत्र 6 नाम जोड़ने के लिए, प्रपत्र 7 नाम हटाने के लिए, प्रपत्र 8 नाम संशोधन के लिए उपयोग किया जा सकता है। वीडियो ने बताया कि रविवार को भी प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपना नाम जोड़वा सकते हैं। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 15114 या 15113 छपरा कचहरी गोमती नगर छपरा कचहरी का विस्तार छपरा जंक्शन तक कर दिया गया है। पहले ये गाड़ी छपरा कचहरी तक ही संचालित होती थी। अब गाड़ी संख्या 15114 छपरा जंक्शन गोमती नगर एक्सप्रेस छपरा जंक्शन से शाम 6:50 पर प्रस्थान करेगी और 7:05 पर छपरा कचहरी पहुंचकर 7:10 पर गोमती नगर के लिए रवाना होगी। वहीं गाड़ी संख्या 15113 गोमती नगर छपरा जंक्शन एक्सप्रेस सुबह 8:40 पर छपरा कचहरी पहुंचकर 8:45 पर छपरा जंक्शन के लिए प्रस्थान करेगी और 9 बजे छपरा जंक्शन पहुंचेगी। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।